आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है टी 2019 सेट सी। हमारे लगभग क्वेश्चन है टी 2019 सेट सी के हो चुके हैं, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल 120 है, तो 20 के आसपास क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन में सोल्व करा देता हूँ। टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस के 5 या 7 क्वेश्चन बाकी हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पेपर सेट सी में क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या पूछा गया है कि इफ fx is equal to x cube by 3 minus 5x cube by 2 plus 6x plus 7 then check increasing and decreasing interval। इंटरवल बताना है कि फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या था कि अपने x निकालना होगा 3x square upon 3 आगे से i into 2x upon 2 plus 6x का 6 प्लस 7 का 0। डेरिवेटिव आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और जब हम फैक्टर करते हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हम ऑप्शन ए को लेते हैं। ऑप्शन ए में हमने चेक किया माइनस इंफिनिटी टू 2 चेक किया, माइनस इंफिनिटी से 2 तक मैंने पुट किया 0 माइनस 2 0 माइनस 3। रिजल्ट आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या है इंक्रीजिंग। अब चेक करता हूं मैं एट 3 टू इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी तक। मैंने 3 से इंफिनिटी 4 तक चेक किया, 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1। रिजल्ट आता है पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो गया। अब 2 से 3 के बीच देखते हैं। जब हम 2 से 3 के बीच देखते हैं 2.5 तो माइनस 0.5 इंटू प्लस 0.5 तो क्या आता है रिजल्ट नेगेटिव। तो मतलब इंक्रीजिंग तो इस इंटरवल पर है, डिक्रीजिंग इस इंटरवल पर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसे करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 2x 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड x का कोएफिशिएंट 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट। ये हो गया 1/2 dx x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये हो गया 4 1 का 4 और ये क्या हो गया 1/2 और 2 1 जा 2 1/4 1/2 का होल स्क्वायर। इस पे रूल लग जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c 1/a tan इनवर्स x by a। x कोड है x माइनस 1/2 by a 1/2 प्लस c tan इनवर्स क्या होगा 2x माइनस 1 2 से 2 कैंसिल प्लस c। ऑप्शन बी इज करेक्ट। tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस c हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x इंटू 1 प्लस लोगरिथम x की पावर n। यहां से हम प्रूव करते हैं 1 प्लस लोगरिथम x को t। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड 1/x dx is equal to dt अपॉन t की पावर n। t की पावर n को हम लिखते हैं t की माइनस n dt। पावर रूल से इंटीग्रेशन होगा माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस c। अब देखो पावर को हम नीचे लिख सकते हैं प्लस हो जाएगी पावर 1 माइनस n। अब t का तो हमें पता है लोगरिथम होना है 1 प्लस लोगरिथम x। देखो ऑप्शन मैच करते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहां से तो क्या होगा 1
n, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार रिपीट करता हूं, dx अपॉन x इंटू 1 प्लस लोगरिथम x के 1 प्लस लोगरिथम x t पुट किया, डिफरेंशिएशन से dx by x dt dt by t की n t की माइनस n r रूल से इंटीग्रेशन माइनस कॉमन लिया t का, हमें पता है तो डी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y is equal to 1 upon 2x square minus c, ये ऑप्शन है। तो देखो मैं ऑप्शन से चलता हूं, dy by dx, ऑप्शन ए यूज किया मैंने, dy by dx is equal to 4xy square। रूल था कि y की टर्म एक साइड, x की टर्म एक साइड, दोनों का इंटीग्रेशन y की -2 dy 4x dx, y की -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां से हम देखते हैं -1 बटे वाई 2x स्क्वायर और y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखो होना क्या चाहिए, +1 अपॉन 2x स्क्वायर, लेकिन आ रहा है माइनस, तो माइनस की दिक्कत है, अगर माइनस लेके चलता हूं, अगर मैं ऑप्शन डी को यूज करता हूं, ऑप्शन डी, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ में क्या आ जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, dy by dx minus 4xy square, y की टर्म एक साइड, x की एक साइड, r रूल से इंटीग्रेशन किया, y is equal to 1 upon 2x square आ गया, यही है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c से ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x की पावर y e की पावर, हमारा क्वेश्चन है x की पावर y e की पावर x माइनस y, लॉगरिथम लेने पर y लॉगरिथम x माइनस y, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड y as is x 1 by x लॉगरिथम x का, लॉगरिथम x as is y का dy by dx, x का 1 dy by dx। जब हम dy by dx को एक साइड करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस लॉगरिथम x, और ये क्या होगा x माइनस y अपॉन x, dy by dx हमारा क्या होगा x माइनस y अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉगरिथम x। अब देखो when x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 देन dy by dx क्या हो गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। अब आगे देखो d2 by dx2 निकालने के लिए dy by dx क्या है, x माइनस y अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉगरिथम x। जब हम यहां से देखते हैं तो x माइनस y क्या है, y लॉगरिथम x अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉगरिथम x। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसी इक्वेशन को यूज करके देखते हैं कि y बाई x क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉगरिथम x क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉगरिथम x क्या होगा रिजल्ट, 1 प्लस लॉगरिथम x की पावर होल स्क्वायर। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पावर रूल से, क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 1 और 1, d2y dx2 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस लॉगरिथम 1 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस लॉगरिथम 1 0, तो 1 लॉगरिथम 1 0, तो आंसर आ गया हमारा 1 और dy by dx 0। आगे हमारा टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एनडीए 2019 में है। पहला स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो
हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्केलर प्रोजेक्शन ए और बी का, ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट। देखो 4 एकम 4, जे की जे के साथ 4 दूनी 8 और के साथ 7 एकम 7, बी का मैग्नीट्यूड 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 7 7 49, 7 4 11 8 19 और ये हो गया 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 19 बटे 9। स्केलर प्रोजेक्शन ए और बी का फॉर्मूला था ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट की और बटे में हमने मैग्नीट्यूड किया, 19 बटे 9 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगला है इफ a plus b is equal to a minus b then which is correct। देखो अगर a plus b का मैग्नीट्यूड a minus b के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो क्या होगा? दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया, a की 2 b की 2 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4ab इज इक्वल टू 0। इट मींस जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होगा, a परपेंडिकुलर टू b, दोनों साइड स्क्वायर किया, रिजल्ट प्राप्त हुआ 4 गुना a डॉट b इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0, तो वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है which of the following is correct? a plus b into a minus b की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल सही है। डॉट प्रोडक्ट जो होती है ये a plus b का मैग्नीट्यूड a minus b का मैग्नीट्यूड की गुणा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होती। अब आगे है a डॉट b का होल स्क्वायर, a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos स्क्वायर थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा और एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, a स्क्वायर b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट चेक करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जब उसके एडजेसेंट साइड a और b हो, तो क्या होता है 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, जब a और b उसके एडजेसेंट साइड हो, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, इट मींस a वेक्टर b वेक्टर की क्या है, पैरेलल, और मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज ए स्केलर, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ a and b are 2 unit vector, unit vectors, then sin square theta by 2 is equal to, देखो sin square theta by 2 क्या होता है, 1 minus cos theta upon 2, 1 minus cos theta, cos theta को लिख सकते हैं हम a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब देखो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो रख दिया, दोनों ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दी, 2 से, 2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 और 1 को लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन 4। स्टार्टिंग से बताता हूं, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 निकालना है, a और b
दो यूनिट वेक्टर है, एक माइनस cos थीटा अपॉन 2, cos थीटा क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बटे ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड भी एक होगा, बी का भी एक होगा, क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर है। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने किससे गुणा किया, 2 से। अब 2 को लिख सकता हूँ 1 जमा 1, 1 किसका मैग्नीट्यूड था, ए का, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमारा आंसर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। लगभग हमारा एनडीए 2 2019 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो देखते रहें, आगे हम करेंगे एयरफोर्स प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं नेवी के और एयरफोर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।